तो YouTube ने क्रिएटर्स के लिए अपने वीडियो पर विज्ञापन लगाने का जो तरीका है ना, उसे पूरी तरह से बदल दिया है और सच कहूं तो पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। चलिए फटाफट समझते हैं कि ये बड़ा अपडेट आखिर है क्या और इससे क्रिएटर्स पर क्या असर पड़ेगा। एक क्रिएटर होने के नाते ये उलझन तो हम सब ने कभी ना कभी झेली ही है ना? कौन सा ऐड चलाएं, प्री रोल, पोस्ट रोल, अरे स्किपेबल या फिर नॉन स्किपेबल, मतलब इतने सारे ऑप्शन थे कि वाकई में सिर घूम जाता था। तो जरा देखिए बदलाव कितना जबरदस्त है। पहले बाईं तरफ वाली इस लिस्ट को देखिए, हमें मैन्युअल तरीके से हर ऐड टाइप को चुनना पड़ता था और अब दाईं तरफ बस एक सिंपल सा ऑन ऑफ स्विच है। सही में एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह रही है। तो इस पूरी उलझन का हल YouTube ने निकाला है एक ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ। इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये एक स्मार्ट एड मैनेजर है जो हर वीडियो के लिए रेवेन्यू और देखने वालों के एक्सपीरियंस दोनों को बेस्ट बनाने के लिए खुद ही सारे फैसले लेता है। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? असल में ये काफ़ी स्मार्ट है। YouTube अब हर देखने वाले को अलग अलग तरीके से देखता है। मान लीजिए कोई मोबाइल पर वीडियो देख रहा है तो उसे स्किपेबल ऐड मिल सकता है, कोई टीवी पर देख रहा है तो शायद उसे एक नॉन स्किपेबल ऐड दिखाया जाएगा। ये सब कुछ पर्दे के पीछे अपने आप होता है। तो सवाल यह है कि इस ऑटोमेटिक मिक्स में आखिर है क्या? इसको क्रिएटर्स के एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसकी चाबी अब YouTube के पास है। आइए एक नज़र डालते हैं कि इसमें कौन कौन से टूल शामिल हैं। सबसे पहले आता है प्लेटफॉर्म का सबसे कॉमन और जाना पहचाना ऐड, स्किपेबल वीडियो एड्स। हम सब इन एड्स को जानते हैं जिन्हें कोई भी 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकता है। लेकिन क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर देखने वाला कुछ देर तक ऐड देख लेता है तो स्किप करने के बाद भी रेवेन्यू बनता है। अगला टूल है नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें पूरा देखना ही पड़ता है। ये विज्ञापन आमतौर पर 15 से 20 सेकंड के होते हैं और हाँ, टीवी पर तो ये 30 सेकंड तक के भी हो सकते हैं। और क्योंकि इन्हें पूरा देखना जरूरी है, इनसे क्रिएटर्स को अक्सर ज्यादा CPM मिलता है, यानी कि हर 1000 व्यूज पर ज्यादा कमाई होती है। और अब आते हैं सबसे तेज, सबसे छोटे ऐड फॉर्मेट पर, यानी बम्पर एड्स। इनकी खासियत क्या है? इनकी स्पीड सिर्फ 6 सेकंड के होते हैं और इन्हें स्किप भी नहीं किया जा सकता। ये इतने तेज होते हैं कि देखने वालों को ज्यादा पता भी नहीं चलता और उनके एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता। अब ऐसा लग सकता है कि क्रिएटर्स के हाथ से सारा कंट्रोल चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जगह है जहां वे अब भी कमान संभाल सकते हैं और वो है मिड रोल एड्स। अगर वीडियो 8 मिनट से लंबा है तो क्रिएटर्स खुद तय कर सकते हैं कि एड ब्रेक कहां लगाना है। और हाँ, एक छोटा सा अपडेट और, जो ओवरले एड्स थे, याद है, वो डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे बैनर, उन्हें अब हटा दिया गया है। सच तो यह है कि उनका एंगेजमेंट बहुत कम था, इसलिए ज्यादातर क्रिएटर्स की कमाई पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस सारे बदलाव से क्रिएटर्स को असल में फायदा क्या है और ये एक अच्छी खबर क्यों है? देखिए, इसके फायदे कई हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। YouTube का सिस्टम खुद विज्ञापनों को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे कमाई की संभावना भी बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात, देखने वालों का एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है क्योंकि उन्हें अपने डिवाइस के हिसाब से सबसे सही ऐड मिलता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक क्रिएटर को अब असल में करना क्या है? बस एक चीज याद रखनी है। अब रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज करने के लिए बस 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने सभी लंबे वीडियो पर मोनेटाइजेशन को ऑन कर दें और दूसरा, अगर वीडियो 8 मिनट से लंबा है तो मिड रोल एड्स को चालू करना बिल्कुल ना भूलें। बस इतना ही। इसके बाद का सारा भारी काम, सारी टेंशन, वो सब YouTube का ऑटोमेटेड सिस्टम खुद देख लेगा। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जब विज्ञापनों की सेटिंग्स की टेंशन खत्म हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि क्रिएटर्स अपनी एनर्जी और अपना समय अब कहां लगाएंगे? शायद अब पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ बेहतरीन कंटेंट बनाने पर होगा। सोचने वाली बात है ना?